नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी वट सावित्री व्रत के विषय में। 2024 में वट सावित्री कब है और सामग्री के साथ आप लोगों को पूजा विधि भी बताऊंगी कि किस तरह से आपको पूजा करनी है, कौन कौन सी सामग्री बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, किस सामग्री के बिना आपकी पूजा पूर्ण नहीं हो सकती है, दान की सामग्री, पूजन की सामग्री, सभी कुछ आप लोग विस्तार से इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए एक एक करके सारी सामग्री को देख लेते हैं और साथ में पूजा विधि को भी जान लेते हैं। उससे पहले निवेदन करूंगी, यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो मेरा पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, 2024 में वट सावित्री का व्रत 6 जून को मनाया जाएगा। सभी स्त्रियां अपने सुख सौभाग्य के लिए, पति के कल्याण के लिए, लंबी आयु के लिए इस व्रत को धारण करती हैं। आइए पहले सामग्री को देख लेते हैं और साथ में पूजा विधि जान लेते हैं। वट सावित्री के व्रत के लिए कौन कौन सी सामग्री लगेगी, देखिए। सबसे पहले वट सावित्री व्रत के लिए आपको बरगद के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। वैसे तो नियम यही है कि वृक्ष के पास ही जाकर आप लोग पूजन अर्चन करें, लेकिन कोई विशेष परिस्थिति में वृक्ष नहीं मिल पाता है तो आप लोग घर में गमले में वृक्ष लगाकर या बरगद की जो डाल है उसे लगाकर आप लोग पूजन अर्चन कर सकती हैं, लेकिन वृक्ष की पूजा ही करने का नियम बताया गया है। सबसे पहले जल का कलश, जैसा कि आप लोग देख सकती हैं, जल सींचने के लिए, बरगद में अर्पित करने के लिए, और फिर जल का लोटा इस तरह से रखकर आपको पूजन अर्चन करना चाहिए, जो कि हर पूजा में विशेष महत्व रखता है। दूसरी चीज, गौरी गणेश जी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हल्दी से मैंने गौरी जी की स्थापना की है और सुपारी से गणेश जी को स्थापित किया। इस तरह से आप पात्र में या फिर पान के पत्ते पर, आम के पत्ते पर आप गौरी गणेश जी की स्थापना कर लीजिएगा। आपको फिर आवश्यकता पड़ेगी हल्दी के घोल की। हल्दी के घोल की आवश्यकता आपको इसलिए पड़ेगी कि जो आपका पंखा है, बांस का पंखा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दान के लिए और पूजन के लिए, इसमें आपको हल्दी लगाकर ही पूजा करनी है। इस प्रकार से आप चारों तरफ से हल्दी लगा लीजिएगा और पंखे में मौली जरूर बांध लीजिएगा। और 2 पंखे की आवश्यकता पड़ेगी, एक पंखा पूजन के लिए और एक पंखा दान के लिए। बांस के पंखे का ही महत्व होता है। जहां तक आप लोग प्रयास कीजिएगा बांस का पंखा ही मिले, न मिलने पर विकल्प के तौर पर आप कोई रेडीमेड पंखा भी ले सकती हैं। मौली और हल्दी पंखे में जरूर लगा लीजिएगा। ये है ये सामग्री। अब मैं बात करती हूँ आगे कौन कौन सी सामग्री महत्वपूर्ण है। तो देखिए, पूजन के लिए सबसे पहले जब आप जल का कलश रखेंगी तो आपको एक दीपक प्रज्वलित करना होगा। इस तरह से आप मिट्टी का दीपक प्रज्वलित कर दीजिएगा। धूप बत्ती आप जलाकर वहां पर रख दीजिएगा। सिंदूर माता गौरी जी को अर्पित करने के लिए पूजा का सिंदूर आप अलग से लेकर जाएंगी। ये वट वृक्ष पर भी आप अर्पित कर सकती हैं और माता गौरी जी को, गणेश भगवान जी को पूजा का सिंदूर अर्पित कीजिएगा। चंदन ले जाइएगा, लाल चंदन, पीला चंदन, आप इसे अर्पित कीजिएगा। सिंघौरा की बात करूं तो सिंघौरा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पुराने समय से, प्राचीन समय से सिंघौरा लेकर पूजन करने के लिए जाया जाता है। सिंघौरा का सिंदूर स्वयं भी लगाएंगी और इस सिंघौरा का जो सिंदूर है ये वट वृक्ष पर अर्पित किया जाता है और मांग में इसे बाद में पूजन के बाद लगाया जाता है। लेकिन माता गौरी जी को आप अपने सिंघौरा से सिंदूर मत लगाइएगा। आप साफ सिंदूर, पूजा का सिंदूर अलग से लेकर जाइएगा माता गौरी जी को अर्पित करने के लिए। ये चीज हो गया। अब माता गौरी जी को श्रृंगार के लिए आप चाहें तो 16 श्रृंगार अर्पित कर सकती हैं, नहीं तो आप मुख्य श्रृंगार जैसे कि सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, नेल पॉलिश, आलता, जो भी आपके पास उपलब्ध हो सके, जैसा कि आप देख सकती हैं, जो भी इस समय मेरे पास है मैं दिखा रही हूँ। फल इत्यादि है तो फल इत्यादि भी आप अर्पित कर दीजिएगा। फल इत्यादि अर्पित करने के बाद पुष्प है, पुष्प अर्पित कर दीजिएगा। भगवान गणेश जी को, माता गौरी जी को वट वृक्ष पर आप पुष्प अर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद आप वट वृक्ष पर अर्पित करने के लिए एक वस्त्र जरूर ले जाइएगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह से साफ नया वस्त्र, सूती वस्त्र, माता जी की चुंदरी है, आप इसे भी ले सकती हैं, या फिर आप इस तरह की चुंदरी भी वट वृक्ष पर अर्पित करने के लिए ले सकती हैं। तो पुष्प और चुंदरी इस तरह से आप लोग ले लीजिएगा। लाल हो, सफेद हो, पीला हो, कोई भी पुष्प हो, और वस्त्र भी आप लाल पीला वस्त्र, आप गुलाबी वस्त्र ले सकती हैं। ये चीज हो गई। अब सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो कलावा। कलावा के विषय में मैं बता दूं कि कलावा वट वृक्ष पर लपेटने के लिए, वट वृक्ष की पूजा मतलब वट सावित्री की पूजा में आपको सोमवती अमावस्या की तरह 108 फेरी नहीं लगानी पड़ेगी, लेकिन आप 5 बार 7 बार
11 बार, जितनी बार भी आप कलावा लपेटेंगी उतनी बार आपकी परिक्रमा हो जाएगी और इस कलावा को आप लोग वट वृक्ष पर लपेट दीजिएगा। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य कि गौरी माता को अर्पित करने के लिए आप कलावा ले जाइएगा, वस्त्र के रूप में गौरी माता जी को कलावा अर्पित कीजिएगा। और एक महत्वपूर्ण बात कि कलावा आप लोग थोड़ा अधिक ले जाइएगा। इस तरह से माला बनाकर आप लोग इसे सौभाग्य की माला कहते हैं, वट वृक्ष पर अर्पित करके महिलाएं स्वयं भी पहनती हैं और वहां पर जो अन्य महिलाएं होती हैं उनको भी पहनाया जाता है। ये बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही प्राचीन समय से ये परंपरा चली आ रही है। तो इस तरह से आप लोग सौभाग्य की माला कलावा से जरूर बना लीजिएगा और वट वृक्ष पर अर्पित करके उनका आशीर्वाद लेते हुए अपने गले में या फिर आप लोग इसे अपने आंचल में भी बांध सकते हैं। तो इस तरह से कलावा की आवश्यकता आप लोगों को पड़ेगी और लपेटने के लिए भी आप लोग कलावा ले लीजिएगा। अब मैं बात करती हूँ सबसे मुख्य सामग्री दान की। दान आपको क्या क्या करना है? दान तो देखिए दोस्तों, दान की कोई सीमा नहीं है, लेकिन वट सावित्री व्रत में जो मुख्य दान होता है वो आटे का दान किया जाता है। आटा, दूसरी चीज है गुड़, गुड़ का दान आपको करना है और आम का दान आपको करना है। इस तरह से पंखे पर रखकर आटा, गुड़ और आम का दान किया जाता है। ये मुख्य सामग्री है। इसके बाद आप जितना भी चाहें और भी सामग्री दान करेंगी, आटा, गुड़ और आम और ये पंखा, साथ में श्रृंगार की सामग्री जो मैं अभी दिखाऊंगी, ये सामग्री आपको दान अवश्य ही करनी है वट सावित्री व्रत में। उसके बाद आप अन्न दान, जो भी दान आप करना चाहें आप कर सकती हैं, लेकिन यह सामग्री आपको दान करनी ही करनी है। तो ये सामग्री हो गई महत्वपूर्ण। अब आप दान में इस तरह से वस्त्र दान और श्रृंगार का दान भी कर सकती हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आटा, गुड़, आम मैंने बता दिया, पंखा बता दिया। अब इस तरह से आप वस्त्र, श्रृंगार जो भी आपके पास उपलब्ध हो, 16 श्रृंगार या फिर महत्वपूर्ण श्रृंगार जो भी आपके पास हो, पुरुष के वस्त्र भी अर्पित किए जाते हैं, उसे दान किया जाता है। तो इस तरह से ये वस्त्र का दान भी आप लोग कर सकती हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहती हूँ, जो वट वृक्ष पर अर्पित किया जाता है वो है भीगे हुए चने। भीगे हुए चने के साथ ये जो आप देख पा रहे हैं ये महत्वपूर्ण सामग्री है, ये सीख है। और सीख में इस तरह से 4 आटे की गोलियां और 1 चिड़िया लगाकर 4, एक महिला के लिए 4 ये नियम होता है। जिस तरह से मैंने ये बनाया है आप देख सकती हैं, एक मैंने बचाकर रखा है आप लोगों को दिखाने के लिए कि इस तरह से सीख यदि मिल जाए तो इस तरह से आप लोग बना लीजिएगा। ये 4 आटे की गोलियां और 1 चिड़िया पहले ऊपर होती है और आटे की गोलियां नीचे होती हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि मैं इसको बनाकर आपको दिखा रही हूँ। आटा थोड़ा टाइट गूंथिएगा तो बड़े ही आसानी से ये बन जाएगा और इस तरह से आप इसे बनाकर 4 सीख आपको अर्पित करना होगा, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो ये 4 सीख आप लोग अर्पित कर दीजिएगा। यदि आपको सीख नहीं मिल पाता है तो ये आटे की गोलियां, चिड़िया इस तरह से बनाकर आप आम के पत्ते पर या फिर किसी भी पत्ते पर रखकर आप लोग अर्पित कर दीजिएगा। और चने, ये जो भीगे हुए चने हैं इसे वट वृक्ष पर अर्पित किया जाता है, ये शुभ होता है और ये सबसे आवश्यक सामग्री है, तो इसे भी आप लोग अर्पित कर दीजिएगा। अब दान करने के लिए मैंने बता दिया, पूजन की सामग्री मैंने बता दी। अब पूजन और दान जब आपने कर लिया उसके बाद आपको जो सबसे मुख्य चीज है कि जल कैसे ग्रहण करना है। तो जल ग्रहण करने के लिए आप ये देख पा रहे हैं कि ये बरगद की एक डाल है, ऊपरी हिस्सा है और इसमें एक फल लगा हुआ है। फल आप देख पा रहे हैं, छोटा सा फल है, आप देख पा रहे होंगे। इस फल को खाकर और चने की दाल को खाकर, इस फल को खाकर जल ग्रहण किया जाता है। लेकिन चबाकर खाने का नियम नहीं है, इसे निगला जाता है, केवल निगल कर आपको खाना है और जल ग्रहण करना है। चने की दाल को मैं अलग करके दिखा रही हूँ। इस तरह से चने की दाल आप 2 दाल ले लीजिएगा और इस फल को थोड़ा सा तोड़ लीजिएगा। इन दोनों को मिलाकर निगल कर आपको जल ग्रहण करना है, उसके बाद ही आप फलाहार इत्यादि करेंगी, क्योंकि उसके पहले आपको निर्जला ही व्रत रखना होता है जब तक कि आपकी पूरी पूजा समाप्त ना हो जाए। और जहां तक व्रत की बात है तो अपने अपने घर, अपने अपने जगह की अलग अलग परंपरा होती है कि आपको फलाहारी व्रत रखना है या फिर मीठा भोजन करके व्रत रखना है, लेकिन नियम इस फल को और चने की दाल को खाकर ही व्रत तोड़ने का नियम होता है। तो इस तरह से आप लोग सामग्री भी सब देख लिया आप लोगों ने, और पूजा विधि जो है और भी विस्तार से मैं आगे बताऊंगी। आप लोग इस तरह से सारी सामग्री की व्यवस्था कर लीजिएगा। दान और दान की जो सामग्री है इसकी कोई सीमा नहीं है, आप जितना चाहे कर सकती हैं, लेकिन मुख्य दान जो मैंने बताया आटा, गुड़ और
पंखा बांस का, आम और श्रृंगार, इतना सामग्री आपको दान करना ही करना है। बाकी आप फल इत्यादि जितना भी चाहें आप दान कर सकती हैं, इसकी कोई सीमा नहीं होती है। अन्नदान और भी आप कर सकती हैं जितनी भी आपकी इच्छा हो, लेकिन ये मुख्य सामग्री थी। आप लोगों ने देखा, पूजा विधि के लिए फिर से मैं वीडियो और लाऊंगी और आप लोगों को संपूर्ण पूजा विधि फिर से बताऊंगी। तो अभी तक के लिए इतना ही। आप सारी सामग्री की व्यवस्था एक दिन पहले ही सभी लोग कर लीजिएगा, जिससे कि आपकी पूजा अच्छी तरह से संपन्न हो सके। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।